बहुत ही गंदी किस्म की भाषा बोल रहे हैं। कल भी हमें अफ़गानी सिख आकर मिले थे, आज भी हमें अफ़गानिस्तान के सिख मिले थे। वो बड़े थ्रेटेंड हैं, डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ क्यों इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये कहा जाना कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जो सिख हिंदू आए हैं वो बच्चियों का बलात्कार करेंगे, वो दंगे फसाद करेंगे यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उनको ब्लेम करें, और एक बार नहीं 3 बार कर चुके हैं। ये सारी बातें हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी को और देश भर के लोगों को बताना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, एक हमें हिंदू, एक दो नहीं, एक हमें हिंदू, एक हमें सिख दिखा दीजिए जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से आया हो, जिसने कभी छोटे से क्राइम में इन्वॉल्व भी हो, छोटे से क्राइम में भी। और मैं आपको दिल्ली के अंदर 1000 घुसपैठिए जो बांग्लादेश से घुसकर आए हैं उनका रिकॉर्ड दे देता हूँ, जो रोहिंग्या घुसकर आए हैं उनका रिकॉर्ड दे देता हूँ, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्होंने मर्डर से लेके, रेप से लेके, डकैती से लेके कोई काम नहीं छोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं रोहिंग्या को तो घर भी देना चाहिए, रोहिंग्या मुसलमानों को तो मकान भी देने चाहिए, उनको कारोबार भी देना चाहिए। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो ठीक समझे करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि हिंदू और सिख जो हैं वो बलात्कारी हैं, हम इस बात पर एतराज़ है। आप ये कहें कि जो हमारे देश के अंदर लोग आए हैं ये क्राइम करेंगे, ये दंगे फसाद करेंगे। आज ये आए हुए इनको 20-20 साल हो गए, एक सिंगल क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने हमारी कम्युनिटी को ब्लेम किया है, ये कारण था। हमने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि आप तुरंत इन ट्वीट्स को डिलीट कराएं, इन एक्स हैंडल से हटवाएं, स्टेटमेंट को विड्रॉ कराएं और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो वो हम लोगों को ये बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रिफ्यूजियों को जो वो गालियाँ निकाल रहे हैं, मैं भी रिफ्यूजी हूँ, दिल्ली रिफ्यूजियों ने बनाई है, रिफ्यूजियों ने दिल्ली को बनाया है, और दिल्ली को ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री भी रिफ्यूजी ने बनाया। आज मैं रिफ्यूजियों से कहना चाहता हूँ, ये सिला दे रहा है तुम्हें वोटें डालने का। आज उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वोट चाहिए तो सारे रिफ्यूजियों को बलात्कारी बता रहा है, वो सारे रिफ्यूजियों को दंगाई बता रहा है। वो कह रहा है कि रिफ्यूजियों से अपनी बच्चियाँ जो हैं लोग सुरक्षित नहीं मानेंगे। रिफ्यूजी इतने गंदे हो गए। अरविंद केजरीवाल, जब आप हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री के लिए वोटें मांगते थे एमएलए के लिए, तब तो रिफ्यूजी देवता थे, और आज रिफ्यूजी बलात्कारी हो गए। तो मैं दिल्ली और देश भर के रिफ्यूजियों को ये कहना चाहता हूँ, ये घटिया मानसिकता अरविंद केजरीवाल जी की देखिए। वोटों के चक्कर में, एक पर्टिकुलर वोट बैंक के चक्कर में वो हम सब पे नफरत भी फैला रहे हैं और हमें बलात्कारी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आएंगे या अफगानिस्तान से जो रिफ्यूजी आएंगे, उसको किस तरीके से कौन आएगा फिर बता दें, नहीं लिया तो नाम बता दें। भाई सीए के अंदर तो हिंदू और सिखों को लाभ मिलना है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं आखिर? क्या वो इस्लामियों की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान की बात कर रहे हैं? वो बताएं तो सही, पर वो किसकी बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो रास्ता निकाला है हमारे खिलाफ नफरत फैलाने का, इस रास्ते को अरविंद केजरीवाल जी को बंद करना पड़ेगा। चाहे हम कोर्ट कचहरी में जाएं, चाहे हम पुलिस स्टेशन में जाएं, मुकदमे दर्ज करें, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी को ये गंदी राजनीति नहीं करने देंगे, ये नफरत नहीं फैलाने देंगे। 2024 के इलेक्शन से जोड़कर भी अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी का एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है जो अब सीए कानून का लागू किया गया है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि ये जो चुनाव होना है इसमें तो ये वोटर भी नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, चुनावों से इसका रिश्ता जरूर है। अरविंद केजरीवाल जी इसका चुनाव से रिश्ता इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी से एक पर्टिकुलर वोट बैंक टूट गया है, जो कांग्रेस के पास अब चले गया है, जिन रंगइयों की आज वो बात करते हैं वो इनके वोटर नहीं रहे रोंगैया, तो इसलिए ये आज चाहते हैं कि किसी भी तरीके उनको खुश किया जाए। इसलिए हमें गंदा बोल रहे हैं, हमें रेपिस्ट बोल रहे हैं, इसीलिए हमें ये दंगई बोल रहे हैं, हमें दंगे फैलाने वाले बोल रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि हम सब लोगों की बच्चियों को खतरा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी गंदी राजनीति वोटों के लिए ही कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, जो आपने मांगे रखी है, इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है उस पर एक्शन के लिए? जैसा आप कह रहे हैं कि ट्वीट हटा लेने चाहिए, इनके स्टेटमेंट को विड्रॉ किया जाना चाहिए। जी, अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट विड्रॉ किए जाएँ, ये हमने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो भी कानून के दायरे में होता होगा हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।